जुगुडी वही जुगुडी है। बता दो कि चौराहा से जुगुडी आने के लिए करीबन 3 किलोमीटर यहाँ पे जर्जर सड़क में गुजारना पड़ता है। क्या नाम हुआ चाची आपका? इंद्री मोसमात कलैया। इंद्री मोसमात। हाँ। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है कि दिक्कत कैसे नहीं पार होवे हमन के दिक्कत है। कोई जाए ले बाजार घुरे ले आवे ले साग सब्जी लाने ले बीमारी हरी बीमारी हो जाए रात बिरात के तो फिर घरे रो पारो है। अच्छा कैसे जाए पुल भर जाए था पानी आ जाता है तो दिक्कत होता है। हाँ तब घर में बाल बच्चा जो पढ़ल जाती स्कूल पीती ट्यूशन रहती से फिर रुक जाती घरे सब बाल बच्चा का अनपढ़ करके रख लिया। रोड है ना है कोई रोड नहीं है पुल है ना रोड है तो कैसे करके बच्चा भेजे अनपढ़ बच्चा सबको रख ले के बच्चा उठे जाए जमाना ने ना कुछ ना गर्भवती हो इतना सोचो पारो है जाके 1 घंटा ने तो चाहिए 4 घंटा ने तू बचता की मोड़ता है तो हम वोट कहा देवे वोट ना देवे ऐसा रोड ना चलना पुल और रोड बनता था। कि यहाँ से जिस तरह से कठिनाई करते हैं जैसा कि महिलाओं ने साफ तौर से कही है कि यहाँ से जब हॉस्पिटल जाते हैं तो 2 से 3 घंटा की इंतजार करना पड़ता है। जब उस नदी से पानी जाती है उसके बाद जो है हॉस्पिटल जाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? वहाँ रोड और पुल चाहते हैं आराम से तब बाल बच्चा भेज सब बाल बच्चा घर रोते बरसाती कहाँ जे तू पढ़े ली नहीं जाते नहीं कैसे जाती डूब जाती। अच्छा हॉस्पिटल कैसे जाते हैं आप लोग जब नदी में पानी ना जब वो हर जाए तब रुक से जाए घरे नदी में गर्भवती मर जाते हैं रहा तो घरे न रह कैसे नदी भर जाते फेल दे पानी। तो विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ बनवा लड़का कहते विधायक बना के हाँ रोड के लिए और पुल के लिए दुयो चाहेंगे। चाचा जिस तरह से गांव में समस्या है यहाँ रोड नहीं है जिस तरह से यहाँ पे एक पुलिया थी पुलिया भी धंस गया है क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये गांव है लगभग 100 घर का बस्ती है समझे इसमें 500 का आबादी है। यहाँ प्राइमरी मिडिल स्कूल भी है समझे और हम लोग को हाई स्कूल जाना पड़ता है सभी को मार्केट करने के लिए पीतीज और जो कि यहाँ रोड का लंबाई मात्र 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर के दरमियान में ना कभी यहाँ पर कोई विधायक और सांसद कई बार हम जिला परिषद को भी बोले कि पुल के और जो रोड है वो स्थिति कम से कम सुधार दीजिए हम लोग का तो हमको कोई परेशानी नहीं होगा क्योंकि बच्चा लोग का यहाँ का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। ट्यूशन नहीं पढ़ पाता है न सही से स्कूल जा पाता है ये सब तो समस्या है। और मैं भरसा को जिला परिषद को मैं एक बार नहीं कई एक बार अभी भी टॉर्चर कर रहा हूँ कि कम से कम हमारा जो DMT फंड का है वो आप यहाँ से करवा दीजिए हमको पुल का निर्माण ताकि हम लोग का कुछ आना जाने के लिए समस्या का खत्म हो जाए। लगभग 10 साल हो चुकी है ये पुल को बहे हुए टूटे हुए लेकिन आज तक जो है नया पुल का निर्माण कराने के लिए न ही जिला प्रशासन पहल की है। प्रशासन अपना भरत साहब जी आए थे झूठों का बोल के गए कि करवा देंगे वो आज तक कोई करवाई नहीं हुआ। 1-2 बार आके गए घूम के गए लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं ट्यूशन नहीं जा पाते हैं बहुत तरह का समस्या है। जैसे कोई गर्भवती महिला है गाड़ी नहीं पहुंच पाती है यहाँ पे सही से रोड खराब है कोई नदी भर जाता है तो हम लोग को वो साइड रुकना पड़ता है इधर से घूम के जाना पड़ता है। सर एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लगभग 500 आबादी का क्षेत्र है और 3 किलोमीटर सड़क जो जर्जर स्थिति के साथ साथ में आपका पुलिया धंस गई है लेकिन ये बताइए कि यहाँ विधायक सांसद आते हैं? विधायक और सांसद सिर्फ वोट के ही टाइम में आते हैं उसके बाद जीत जाने के बाद वो कभी इसमें नहीं आते हैं यहाँ पर। इनको जो मतलब विधायक और सांसद का जो अपना निजी सलाहकार भी होता है उसको भी मैं भी कई बार बोला कि कम से कम उस रोड के हम लोग के पास करा दीजिए। ज्यादा दूरी तो नहीं है 3 किलोमीटर तो दूरी है इसमें तो बहुत बड़का कुछ होने वाला नहीं लगेगा लागत इसलिए हम तो कई बार बोलने लेकिन अगर ये बताइए अगर यहाँ पे पुल निर्माण नहीं होगा इस गांव में सड़क निर्माण नहीं होगा अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम ये उठाएंगे कि हम लोग फिर वोट नहीं देंगे। हम लोग अब चौराहा पर जाएंगे यहाँ जहाँ से रोड आया हुआ है वहाँ पे जाएंगे हम लोग अब चक्का जाम करेंगे। हम लोग का 500 का आबादी है हम लोग टोटल जाएंगे वहाँ चक्का जाम करेंगे क्योंकि हम लोग के पास अब कोई व्यवस्था नहीं बच रहा है। बरसात आते ही हम लोग का आवागमन बंद हो जाता है दो गांव का संपर्क टूट जाता है। हम लोग का हर सुविधा इधर ही से हम लोग का मिलता है। पुलिया टूट गया रोड का जर्जर स्थिति है तो हम लोग का आवागमन पूरा तरीका से ठप हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? संतन यादव। ये बताइए कि ये पुल गिरा कब गिरा था? 10 साल से पहले गिर गया था। 10 साल। हाँ। आप लोगों ने क्या प्रयास किया इस मामले को लेकर विधायक को या जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि मेरे गांव का जो नदी पड़ता था पुल गिर गया है और क्षतिग्रस्त होने के कारण जो रोड है अब रोड भी जर्जर स्थिति में गांव में आने में बहुत काफी परेशानी होती है? इस पहले भी बताए थे हम लोग और अभी भी परेशानी में हम लोग है। अब इसका देखा जाए क्या होगा। क्या परेशानी में आप लोग? बहुत परेशानी आने जाने में जैसे कि
जैसे कि बच्चा लोग सुबह पढ़ने जाता है, हाँ। बारिश हो जाता है तो पुल की वजह से जा नहीं पाता है, रोड खराब है, न गाड़ी चलता है न कोई चलता है, मतलब कहीं भी जाने में बहुत परेशानी है। और ये रोड के बारे में, पुल के बारे में सबको मतलब जितना भी नेता बताया गया है, सब यहाँ आता है, झूठा आश्वासन देता है वोटिंग के समय और चला जाता है। कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग पुल चाहते हैं और रोड चाहते हैं, दोनों चाहिए। और रोड बहुत दिन से खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत है रोड का। और बारिश होने के बाद तो रोड तो पूरी खराब हो जाता है, बच्चा लोग पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं स्कूल। और बहुत तरह मतलब बाजार उजार जाने में भी दिक्कत होता है और बहुत दिक्कत है। एम्बुलेंस जैसे एम्बुलेंस, जैसे कि बता रहे कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है समय से क्योंकि पुल नहीं है नदी में। नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस पे नहीं पहुंच पाता है। हॉस्पिटल के लिए भी बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, और खाने पीने के लिए चीज लाने के लिए जाने के लिए बारिश होने के बाद ये पूरा बंद हो जाता है, पुल और पानी पूरा ढक जाता है। तो कैसे जाते हैं आप लोग फिर गाँव से? हम लोग चकरवार होके फिर उधर से 10 किलोमीटर ज्यादा होके उधर से जाना पड़ता है, दूसरे गाँव से जाना पड़ता है। यहाँ विधायक या सांसद आते हैं या मुखिया आते हैं यहाँ पे? आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं वोट लेके, बाकी कोई काम नहीं करते उन लोग, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। देखिए, साफ तौर से ग्रामीणों का आरोप है कि आते तो हैं, जनप्रतिनिधि हो चाहे माननीय विधायक चाहे सांसद, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा।